नेक्स्ट क्लास हम लोग बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। कह रहे हैं द मशीनरी एंड द एंजाइम इन रिप्लिकेशन प्रोसेस। तो सबसे पहले हम लोग एंजाइम्स के बारे में पढ़ते हैं, जो एंजाइम्स हमारे रिप्लिकेशन में इन्वॉल्व होंगे और जो रिप्लिकेशन में हेल्प कराएंगे। आइए तो बात करते हैं क्या एंजाइम्स के बारे में। तो एंजाइम्स कौन कौन से, जब से सबसे पहला है टोपो आइसोमरेज और डीएनए गाइरेज। कह रहे हैं इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूविंग द कॉइलिंग टेंशन इन द डीएनए मॉलिक्यूल्स। डीएनए मॉलिक्यूल्स के बीच में मीन्स सबसे पहले जैसे बताएं आपका जो डीएनए हेलिकेज है, इसका काम क्या है? इसका काम इट इज एन इम्पॉर्टेंट एंजाइम विच इज यूज टू सेपरेट द डीएनए टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बिकॉज कटिंग ऑफ कह रहे हैं द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द कॉरस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड्स। आपको मालूम है नाइट्रोजन बेसिस के बीच में जैसे एडेनिन और थाइमीन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो डीएनए हेलिकेज जो होगा वो सबसे पहले क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को कट कर देगा। जब हाइड्रोजन बॉन्ड्स को कट कर देगा तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अनकॉइल्ड हो जाएंगे और जब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अनकॉइल्ड होंगे तो वो एक दूसरे से सेपरेट होने लगेंगे। इस सेपरेट की वजह से उसमें टेंशन आ जाएगी हमारी। द टू स्ट्रैंड आर वेरी मच वांट टू बाइंड टुगेदर, कह रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एफिनिटी फ्रॉम ईच अदर। So the helicase activity require energy in the form of ATP to break the strand apart। यानी स्ट्रैंड पार्ट्स को अपार्ट करने के लिए इसको ATP के रूप में एनर्जी चाहिए होती है। और जो मैंने आपको बताया टोपो आइसोमरेज, तो टोपो आइसोमरेज यानी जब डीएनए हेलिकेज उन दोनों स्ट्रैंड्स को ब्रेक कर देगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कर देगा तो दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे। तो ये क्या कह रहा है, मूव्स अहेड ऑफ फॉक एंड जिसको हम लोग रिप्लिकेशन फॉक बोलेंगे, रिमूव द टेंशन होल्डिंग द डीएनए हेलिक्स। यानी डीएनए हेलिक्स की जो टेंशन है उसको रिमूव करेंगे बाय द कटिंग अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए को कट करके क्या करेंगे, उस टेंशन को रिलीज करेंगे। व्हेन द टेंशन इज रिमूव्ड इट अगेन रीसील ज्वाइन द कट पार्ट्स। और जहां पर टेंशन रिमूव हो जाएगी हमारी, इट अगेन रीसील हो जाएंगे, ये फिर हमारे रीसेल ज्वाइन हो जाएंगे जाकर कहा जाए। नेक्स्ट तीसरा जो हमारा एंजाइम है इंपॉर्टेंट वो है डीएनए पॉलीमरेज। कह रहे इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम इन डीएनए रिप्लिकेशन। जो डीएनए का न्यू स्ट्रैंड है, एक डीएनए का, क्योंकि डीएनए का रिप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, तो एक डीएनए का स्ट्रैंड तो पैरेंटल है और दूसरा जो है वो न्यूली फॉर्म है। तो जब न्यूली फॉर्म है तो कह रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम है बिकॉज जो नया डीएनए का स्ट्रैंड बनेगा उसका पॉलीमराइजेशन जो होना है वो पॉलीमराइजेशन किसके द्वारा होगा, पॉलीमरेज एंजाइम द्वारा होगा। कह रहे हैं इट इज द मेन पॉलीमराइजिंग एंजाइम विच पॉलीमराइज डीएनए न्यूक्लियोटाइड टू फॉर्म डीएनए स्ट्रैंड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये डीएनए के स्ट्रैंड बनाने का मेन एंजाइम है। ये डीएनए के नए पॉलीमराइजेशन कराएगा स्ट्रैंड को, जो स्ट्रैंड डीएनए से मिलकर फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि एक तो पैरेंटल होगा और दूसरा स्ट्रैंड जो बनेगा वो न्यूली फॉर्म होगा। कह रहे हैं इट वर्क अलोंग अ सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। और ये किसके वर्क करेगा, अलोंग सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। द सिंथेसिस ऑन ईच स्ट्रैंड रिक्वायर अ सेपरेट डीएनए पॉलीमरेज बट बोथ डीएनए पॉलीमरेज टुगेदर फॉर्म रिप्लिसोम यूनिट एंड वर्क स्पॉन्टेनियसली इन सेम ओवरऑल डायरेक्शन। यानी कहा जाए ये सेम रिप्लिसोम बनाएंगे और सेम डायरेक्शन में वर्क करेंगे। इन बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरिया है तो प्रोकैरियोटिक सेल हो गई। कह रहे हैं देयर आर 3 डिफरेंट फॉर्म ऑफ डीएनए पॉलीमरेज बट मेनली इट इज डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। यानी बैक्टीरिया सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में 3 टाइप के पॉलीमरेज होंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा वर्क होगा वो किसका होगा, पॉलीमरेज थर्ड का। ये तीनों टाइप के कौन से होंगे, पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। दैट इज रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम द सिंथेसाइज पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड। डीएनए पॉलीमरेज इज एक्चुअली एन एग्रीगेट टू सेवरल डिफरेंट प्रोटीन सब यूनिट्स, सो इट इज अ होलो एंजाइम। यानी डीएनए पॉलीमरेज जो है वो एग्रीगेट होता है सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन के लिए, इसलिए हम इसको होलो एंजाइम्स कहते हैं। डीएनए पॉलीमरेज आल्सो हैज प्रूफ रीडिंग एक्टिविटीज। और आपको मालूम है प्रूफ रीडिंग एक्टिविटीज जो हैं वो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटीज डीएनए पॉलीमरेज अटेंड कराता है। एंड इन यूकैरियोटिक मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ
पॉलीमरेज आर फाउंड। यूकैरियोटिक में क्या होता है, मैनी डिफरेंट टाइप्स के हमारे पॉलीमरेज पाए जाते हैं, जिनका काम क्या है, डीएनए का एक स्ट्रैंड तो हमारा पैरेंटल हो गया, तो एक स्ट्रैंड तो हमारा पेरेंट से बना ही बना है, जो दूसरा स्ट्रैंड बनेगा वो न्यूली फार्म होगा। और न्यूली फार्म कहाँ पे होगा, न्यूली फार्म होगा क्योंकि डीएनए का रिप्लिकेशन अकर होगा कहाँ पर, न्यूक्लियोप्लाज्म में। अगर वो यूकैरियोटिक सेल है तो वो न्यूक्लियोप्लाज्म में अकर होगा, और अगर वो प्रोकैरियोटिक सेल है तो न्यूक्लियोइड में अकर होगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जो पॉलीमरेज हैं वो डीएनए की एक नए स्ट्रैंड बनाते हैं, और आपको मालूम है डीएनए का एक नया स्ट्रैंड जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, उसमें एक पेंटोज शुगर होगी, दूसरा फास्फोरिक ग्रुप होगा, और तीसरा आपका नाइट्रोजन बेस होगा, तब जाकर और ये हमारा एक न्यूक्लियोटाइड बनेगा। और डीएनए के स्ट्रैंड में ऐसे हजारों न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन होंगे, तब जाके डीएनए का एक नया स्ट्रैंड फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट है परमिएज। अब जो हमारा नेक्स्ट एंजाइम है वो क्या है, परमिएज। कह रहे हैं इट इज एन एंजाइम विच यूज फ्रॉम द सिंथेसाइज ऑफ आरएनए परमियर, आरएनए प्राइमर्स। यानी ये एक ऐसा एंजाइम है जो यूज होता है किसमें, सिंथेसिस करने में, आरएनए प्राइमर्स। कह रहे हैं इट इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमर एंजाइम। अब इसको डीएनए डिपेंडेंट क्यों कहा गया, बिकॉज जैसा डीएनए में स्टैंड होगा उसी के अकॉर्डिंग तो ये फॉर्मेशन करेगा, तो ये डीएनए डिपेंडेंट है। अगर डीएनए का स्टैंड एटीजीसी होगा तो ये फिर उसके हिसाब से फॉर्मेशन करेगा, अगर सीटीजीसी होगा या टीटीसीजी होगा तो उस बेसिस पे इसका फॉर्मेशन होगा, इसलिए इसको डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कहेंगे। दिस एंजाइम अटैच अ स्मॉल आरएनए प्राइमर to the single stranded DNA to act as a substitute 3'OH from DNA polymerase to start DNA synthesis। यानी ये अटैच रहेगा 3' वाले पर तो स्टार्ट करेगा पॉलीमरेज के लिए सिंथेसिस। आफ्टर द कंप्लीटिंग ऑफ द डीएनए सिंथेसिस द आरएनए प्राइमर इज रिमूव्ड बाय आरएनएस। जैसे ही सिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगा आरएनए प्राइमर जो होगा उसे रिलीज करा देगा, एंड द गैप इज फिल्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, और डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है वो उस गैप को फिल्ड कर देगा। नेक्स्ट हमारा एंजाइम है लाइगेस। आपको मालूम हो डीएनए के दो कटे हुए खंडों को या सेपरेट खंडों को जोड़ने वाला जो है वो लाइगेज है। कह रहे इट इज एन कैटालाइज द फॉर्मेशन ऑफ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन एब्जस्ट 3'OH एंड 5' फास्फेट बिटवीन। तो ये 3'OH और 5' फास्फेट के बीच में बॉन्ड बनाने वाला हमारा एक कैटलिस्ट एंजाइम है। एंड कह रहा है बिटवीन एडजस्ट न्यूक्लियोटाइड ड्यूरिंग प्रूफ रीडिंग दिस कैन बी ऑल्सो फिल द अनअटैच्ड गैप। और ये प्रूफ रीडिंग के समय अनअटैच्ड जो गैप है उन्हें फिल करता है, विच आर लेफ्ट व्हेन द आरएनए प्राइमर इज रिमूव्ड। और जब आरएनए प्राइमर हट जाता है तो जो डीएनए के बीच में गैप बन जाते हैं उन गैप को भरने में आपका लाइगेज इन्वॉल्व होता है। द डीएनए पॉलीमरेज कैन ऑर्गेनाइज द बॉन्ड ऑन द 5' एंड ऑफ द प्राइमर, एंड कह रहा है बट लाइगेज इज नीडेड टू मेक द बॉन्ड ऑन 3' एंड। तो ये हमारा क्या करेगा, 3' एंड में लाइगेज नीडेड होता है बॉन्ड बनाने के लिए। लास्ट है आपका सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन यानी SSB। दीज आर इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ द रिप्लिकेशन। इनका मेन वर्क है स्टेबिलिटी मेंटेन करना रेप्लिकेशन की। एंड कह रहे हैं फॉर एन सिंगल स्टैंडर्ड DNA इज वेरी लेबल और अनस्टेबल, सो दिस प्रोटीन बाइंड टू सिंगल स्टैंड DNA एंड कीप इट फ्रॉम बाइंडिंग डिगार्डेड। यानी वो कहा जाए डिगार्डेड, बीइंग डिगार्डेड होने से उसे रोकने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो DNA रिप्लिकेशन जो है बेटा वो एक बहुत हाईली एंजाइमेटिक रिएक्शन है, यानी इसमें बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे तब जाके डीएनए का रेप्लिकेशन, क्योंकि एक बहुत बड़ा ह्यूज प्रोसेस है कि एक डीएनए मॉलिक्यूल से उसी के टाइप के 2 डीएनए मॉलिक्यूल फार्म हो रहे हैं, इसलिए ये पूरा रिएक्शन जो है वो हाईली एंजाइमेटिक है, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे।